सबका है, एक मोबाइल का है, बराबर। यस सर। यस सर। हाँ, अभी ठीक से आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ, यस सर। चलो यस सर। अभी हम लोग माउस देखेंगे। माउस माउस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन सा डिवाइस कहते हैं? इनपुट। इनपुट डिवाइस। वेरी गुड। अभी इनपुट डिवाइस। वेरी गुड, इनपुट डिवाइस। शाबाश। हाँ, माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। उसको पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या? क्योंकि वो पॉइंट करता है। यस, वो पॉइंट करता है, मतलब सिलेक्ट करता है, कैप्चर करता है। यस। हाँ हाँ, इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। Yes. अभी माउस के 4 एक्शंस होते हैं, फोर एक्शन। लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये 4 एक्शंस होते हैं। आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। अभी लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिलेक्ट करना, सिर्फ सिलेक्ट करना। यस। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना या ओपन करना। हाँ? और राइट क्लिक का मतलब क्या होता है? कि सेट ऑफ कमांड डिस्प्ले करना। जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आती है, कमांड्स की एक लिस्ट आती है। हाँ? आया ध्यान में? हाँ, ड्रैग यस। हाँ, यस सर। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी आइटम को हम लोग मूव करते हैं, उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। एक किसी आइटम को, किसी पिक्चर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब ड्रैग, उसको पकड़ो, ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो चारों एक्शंस ध्यान में आ गए? यस सर। यस सर। वेरी यस सर। यस सर। सर। यस सर। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माउस। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। हाँ, पहला मैकेनिकल थ्री माउस। ना। मैकेनिकल माउस क्या होता है? वो उसको वायर होती है, वायर के साथ उसको उसके बॉटम साइड में एक रबर बॉल होता है। क्या होता है? रबर बॉल। हाँ रबर बॉल। हाँ, बॉल। जब हम लोग माउस को मूव करते हैं तो वो रबर बॉल क्या होता है? मूव होता है। मूव होता है। हाँ, और उसको 3 रोलर्स अटैच रहते हैं। हाँ, और वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। उससे क्या होता है? डिस्टेंस पता चलता है कि माउस कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? तो जिस माउस को नीचे रबर बॉल होता है और रबर बॉल के यूज से वो माउस मूव होता है, उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। आया समझ में? तो उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। सर। यस। हाँ, यस यस सर। अभी सेकेंड टाइप है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? सेंसर, लाइट सेंसर होते हैं उसमें। रेड कलर का आपने सेंसर देखा होगा किसी माउस के नीचे, देखा? यस सर। हाँ, तो Yes. वो ऑप्टिकल टाइप का माउस होता है। कौन से टाइप का माउस होता है वो? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। तो वो कैसे वर्किंग करता है? वहां पर एक लाइट होता है और लाइट के बाजू में एक रिंग होती है। उस रिंग में नंबर ऑफ टाइनी होल्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइनी होल्स। हाँ, उस रिंग पर नंबर ऑफ टाइनी होल्स होते हैं। जब वो माउस मूव होता है तो वो जो लाइट होता है, रेड कलर का लाइट, उस होल में से पास होता है। और जब वो जिस होल में से वो पास होता है तब कंप्यूटर को पता चलता है कि माउस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हाँ? तो इसलिए उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
अभी हम लोग नेक्स्ट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखिए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। हाँ, कौन सा? ट्रैक बॉल को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। तो ये ट्रैक Input बॉल device. ट्रैक बॉल कहाँ पर यूज होता है? लैपटॉप में यूज होता है। हाँ, लैपटॉप में कभी कभी हम लोग टच स्क्रीन देखते हैं। हाँ हाँ, टच स्क्रीन या Yes. हाँ, टच स्क्रीन तो होता ही होता है, लेकिन किसी किसी लैपटॉप में ट्रैक बॉल ये किस लिए यूज होता है? ट्रैक बॉल ये अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड मूव होने के लिए ये ट्रैक बॉल यूज होता है। इसमें भी एक छोटा बॉल होता है जो मूव होता है 4 डायरेक्शन में वो बॉल मूव होता है, तब जाके ट्रैक बॉल हम यूज करते हैं। ट्रैक बॉल मोस्टली गेम खेलने में यूज होता है। कभी तुम लोगों ने वीडियो गेम खेले हैं? Yes. हाँ, तो ये ट्रैक बॉल Yes. उसी के लिए यूज होता है, गेम खेलने के लिए। अभी हाँ, दूसरा टाइप है टच स्क्रीन। दूसरा डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या करता है? देखिए अभी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, वो ध्यान से सुनो और देखो। Touchscreen. A touchscreen monitor is a flat surface with a sensitive panel directly on the screen that registers the touch of a finger as input. A touchscreen allows a user to interact with the device without a mouse or a keyboard for input. You can see an example of a tablet with a touchscreen. Touchscreen phones have no physical keyboards and all the data is input using a finger. Common examples of touchscreen include information kiosks and bank automated teller machines, that is ATMs. तो टच स्क्रीन क्या होता है? ये भी माउस की तरह काम करता है, सिर्फ उसको फ्लैट सरफेस होता है। उसका सरफेस कैसा होता है? फ्लैट। हाँ, और उस पर सेंसिटिव पैनल लगाया रहता है। हाँ, सेंसिटिव पैनल मतलब उसके नीचे सेंसर्स लगाए रहते हैं। हाँ, जब हम लोग उस पैड पे टच करते हैं तो वहाँ का जो सेंसर लाइट होता है ऑन होता है। हाँ, वो जब वो ऑन होता है तब वो क्या पता चलता है कि यूजर ने इस पॉइंट पर क्लिक किया, मतलब यूजर को ये कमांड देनी है। हाँ, इस तरह से वो टच स्क्रीन वर्किंग करता है। हाँ, वो टच स्क्रीन ग्रिड टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? ग्रिड पता है आपको? रोज एंड कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? Yes. ग्रिड कहते हैं। Grid. हाँ, तो वो ग्रिड, वो सरफेस पे ग्रिड बनाए रहते हैं और उस ग्रिड के हर एक ग्रिड के अंदर वहाँ पर सेंसर लाइट लगाया रहता है, सेंसिटिव पैनल रहता है। जैसा ही हम लोग ने किसी सरफेस पे टच किया तो वहाँ का लाइट ऑन होता है और वो कमांड ऑटोमेटिकली रन होती है। इस तरह से टच स्क्रीन रन होता है। आया समझ में? तो टच स्क्रीन कहाँ पर Yes, यूज होता है? sir. Yes, sir. एटीएम मशीन में यूज होता है। आजकल हम लोग टैबलेट में यूज करते हैं, स्मार्ट मोबाइल में यूज करते हैं। आया समझ में? Excuse me, sir. यस सर। Yes. यहाँ बोलो बेटा। सर, हम लैपटॉप और कंप्यूटर में टच स्क्रीन ओपन कर सकते हैं? हाँ, अभी मतलब आप लैपटॉप कौन से टाइप का खरीदी कर रहे हो? टच स्क्रीन वाला खरीदी करोगे तो टच स्क्रीन मतलब आप बिना कीबोर्ड के उसको टच करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर कीबोर्ड वाला लैपटॉप Yes. आपने खरीदा है तो कीबोर्ड ही यूज होगा, वो वहाँ पे टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। वहाँ पर टच स्क्रीन वाला माउस प्रेजेंट होगा। आया समझ Yes. में? लैपटॉप में Yes. टच स्क्रीन वाला माउस होता है। देखिए हम लोग सिर्फ हमारे फिंगर से उसको टच करते हैं माउस पैड पर और माउस मूव होता Yes. है। हाँ? Yes. हाँ, Yes. सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा स्मार्टफोन है, टैबलेट है, Yes. एटीएम मशीन है। Yes. वेरी गुड। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टच स्क्रीन। अभी हम लोग देखेंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर को भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और स्कैनर का सबसे बड़ा यूज क्या होता है? कोई भी इमेज को वो स्कैन करता है, मतलब उसको कॉपी करता है। जैसे कि जेरोक्स मशीन इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कैनर। वो स्कैनर का ही काम करता है जेरोक्स Yes. मशीन। हाँ, वो क्या करता है? किसी भी इमेज को स्कैन करता है, कॉपी करता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट का। Yes. Yes. हाँ,
ये उसका फंक्शन है। अभी मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, आप ध्यान से सुनो। Scanner. A scanner is an input device used for direct data entry from the source document into the computer system. It converts the document image into digital form so that it can be fed into the computer. Capturing information like this reduces the possibility of errors typically experienced during large amount of data entry. Types of scanners. Handheld scanner. This scanner is small in size and is available in different resolutions. While scanning a document, the scanner is moved a number of times over the document to obtain the best results. Flatbed scanner is larger than a handheld scanner. It scans the document, image or text in one go. Flatbed scanners produce higher quality images and are more expensive than handheld scanners. Sheet-fed scanner. This is similar to a flatbed scanner. However, while scanning a document, unlike a flatbed scanner, the document is moved across a stationary scan head in a sheet-free scanner. It allows only papers to be scanned rather than books or other thick objects. Drum scanner, a very expensive scanner. It produces high-resolution images. It has a scanning photomultiplier tube. While scanning a document, a drum rolls over the entire document around the tube. Since drum scanners provide high resolution, they are used when a scanned image has to be enlarged. तो स्कैनर के 4 टाइप समझ में आए हैं। पहला टाइप है Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला टाइप है हैंड हेल्ड स्कैनर। हाँ, ये थोड़ा इसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम होता है, इसका ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, लेकिन अच्छा वर्क करता है। इसको हम लोग हाथ में पकड़ के स्कैन कर सकते हैं। हाँ, दूसरा टाइप बताया गया फ्लैट बेड, मतलब फ्लैट बेड मतलब कैसे होता है, वो लैपटॉप की तरह होता है। इसको हम लोग जेरोक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक सिंगल पेपर हम लोग डाल दिया, ऊपर वाला कवर लगाया, हम लोगों ने स्कैन किया, वो कंप्यूटर में स्टोर हो गया। हाँ हाँ, तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो पावरफुल होता है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। हाँ हाँ, तीसरा टाइप है शीट बेड स्कैनर। शीट बेड मतलब ये एक तरफ से हम लोगों ने पेपर अंदर डाला, दूसरी तरफ से पेपर बाहर निकला। हाँ, तो इसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम होता है, इसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम होता है और ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव भी होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। हाँ, ऊपर वाले फ्लैट बेड से थोड़ा वो कम होता है। और चौथा जो है ड्रम स्कैनर, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसका रिजोल्यूशन सबसे हाई क्वालिटी होता है। ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसमें यूज़ किया जाता है। जो फोटोशॉप वाले होते हैं वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में इसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े कामों के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये चारों टाइप समझ में आए हैं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी हम लोग अगला टाइप Yes, sir. वेरी गुड। अभी अगला इनपुट डिवाइस देखेंगे बारकोड रीडर। हाँ, क्या देखेंगे? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इसे भी हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो बारकोड रीडर क्या करता है, वो सिर्फ जो स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे कि बार माने स्टैंडिंग लाइन, उसे बार कहते हैं। हाँ? और ये जो स्टैंडिंग लाइन कहते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की, इसको ये कोडिंग में होता है और इसके अंदर कुछ मीनिंग्स होते हैं, कुछ उसका एक मीनिंग होता है जो उसमें कोडेड करके रखा रहता है। उसमें वो कोडेड करके रखा रहता है और उसको वो क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है और उसका जो मीनिंग है वो कंप्यूटर में स्टोर करता है। हाँ? ये बारकोड रीडर का काम होता है। तो बारकोड इज ए कलेक्शन ऑफ थिक एंड थीन बार्स सीन ऑन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बुक्स, पेन्स एंड परफ्यूम। मतलब आजकल हम लोग किसी बड़े शॉप में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, तो हर एक आइटम पर बारकोड का एक स्ट्रिप लगाया रहता है, वाइट एंड ब्लैक कलर का, बराबर। हाँ, तो ये बारकोड क्या करता है, ये बारकोड उस स्ट्रिप को रीड करता है। क्या करता है वो? रीड मतलब उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो क्या हो जाता है, रीड। उसके अंदर जो कोड है वो कोड को वो कैप्चर कर लेता है और कंप्यूटर को भेज देता है। हाँ? तो ये उसका बारकोड का काम है। हाँ? जब वो रीड करता है तो वहाँ से एक लाइट निकलती है, वो लाइट उस बारकोड पे पड़ती है
और वहाँ से वो इमेज उसको उसका मीनिंग और उसका इमेज ले लेता है और वापस कंप्यूटर में ट्रांसलेट करके उसको स्टोर कर देता है उसका मीनिंग। तो आया समझ में बारकोड का जो बारकोड क्या काम करता है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग देखेंगे Yes, sir. मैग्नेटिक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक कार्ड रीडर का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है और वो उसका वो क्या काम करता है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। हाँ, वो क्या करता है, जो एटीएम कार्ड्स होते हैं या कोई भी स्वैपिंग कार्ड होता है, हाँ, जैसे कि बैंक में होता है या किसी शॉप में होता है। हाँ, कोई कस्टमर आया, उसके पास अगर कैश नहीं है तो वो अपना एटीएम कार्ड निकालता है और वहाँ पर जो उसने आइटम खरीदी की है उसका वो बिल पेड करता है। तब वो जब वो एटीएम कार्ड देता है तो वो जो एटीएम कार्ड पे वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है छोटी सी, हाँ, वो स्ट्रिप किससे बनी रहती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। वो कौन सी स्ट्रिप होती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप। हाँ, Magnetic. हाँ, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो कोड है वो कोड को वो क्या करता है? रीड करने का काम करता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। हाँ, ये जो हमें दिखाई दे रहा है छोटा बॉक्स, हाँ, मोबाइल जैसा छोटा सा, हाँ, वो कार्ड रीड करने का काम करता है। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को वो क्या करता है? रीड करता है। वो फिर एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है मैग्नेटिक स्ट्रिप पर, उसको वो रीड कर लेता है और रीड करके उसका इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर में स्टोर करता है। जो कंप्यूटर उसको अटैच किए है या बैंक अकाउंट को वो भेज देता है। बैंक अकाउंट में से वो पैसा डेबिट करता है, निकालता है, अकाउंट में वो पे करता है। तो ये सब मैग्नेटिक कार्ड रीडर का काम है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करना। हाँ, कहाँ से रीड करना? मैग्नेटिक स्ट्रिप से। जो मैग्नेटिक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है वहाँ से वो सब इंफॉर्मेशन रीड करना और कंप्यूटर में स्टोर करना। तो वो बैंक का कंप्यूटर हो या किसी शॉप का कंप्यूटर हो, उसमें वो स्टोर करने का काम करता है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, Sir. अभी हम लोग अभी हम Yes, sir. अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। हाँ, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा चेकबुक पर लिखा रहता है। ये MICR नंबर हमारे चेकबुक पे लिखा रहता है। तो ये जब हम लोग ये चेकबुक यूज़ करते हैं बैंक में, तब ये MICR नंबर